आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दिल असांजा सोने में से था दुख पसन से पसो था नजरो जे गुजरे दिल रोहन दीनी असांके निद्रडी। आप अक्षरातीत धाम धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी की रसधारा बहा रहे हैं। हम सब रूहों की आत्मा की जागृति के लिए इंद्रावती कई प्रकार से हमें समझा रही है। वो हमारी जो वकील बनी है और हम रूहों की ओर से अब वो कई प्रकार से युक्ति प्रयुक्ति करके अपना पक्ष रख रही है। कल भी हमने कई प्रकार से देखा, हम सब आत्माओं को समझाया कि हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए हमें इस संसार के अंदर जब हम आए हैं तो इस तारतम वाणी हमारे साथ धनी ने भेजी है। तो तारतम वाणी लेकर आज हम क्या कर रहे हैं और आगे हमें क्या करना है, क्योंकि इंद्रावती इस तारतम वाणी एक साक्षी के रूप में रख रही है धनी के सामने। और तारतम वाणी से ही किस प्रकार से वो धनी को दोषी बना रही है, तो हमें इसका बल समझा रही है कि हे सुंदर साजी, अगर आप एक ही चौपाई को आत्मसात करोगे तो आपको क्या बल मिलेगा। इसी वजह से सुंदर साजी हमारा जो बल है वो मजबूत बना रही है। इंद्रावती हमें बल दे रही है कि किस प्रकार से हम आत्मा को जागृत करें। और इंद्रावती से हमें ये भी सीख मिलती है कि किस प्रकार से हम धनी की लाडली आत्मा बन सके, क्योंकि संसार के अंदर जो आत्माएं आई है तो खेल में भूल ही गई है, लेकिन तारतम वाणी से अब जागृत होके जब हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इस तारतम वाणी के अंदर क्या बल है और धनी ने हमें क्या शोभा दी है। सुंदर साक्षी, क्योंकि अगर हम इनको तारतम वाणी को सिर्फ पढ़ने का ही विषय बनाएंगे, सिर्फ उनको सिर्फ रखेंगे लेकिन उनको चिंतन के धरातल पर नहीं खड़ा करेंगे, तब तक हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ इंद्रावती हमें चिंतन के धरातल पर ले जा रही है कि हे सुंदर साजी, आप रात से लेकर कयामत नामा तक जो भी वाणी दे गई है वो सब आपके लिए दी गई है। तो एक एक चौपाई को आप मंथन करिए, उन पर चिंतन करिए और चिंतन करके वो आप एक एक चौपाई को आत्मसात करिए, क्योंकि जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे सुंदर साजी तब तक हम उस पर किस प्रकार से चल पाएंगे। क्योंकि आत्मा अपने धाम दिल में जब तक युगल स्वरूप की शोभा को नहीं बसाएगी और
इस युगल स्वरूप की शोभा को जितना ही आत्मा आत्मसात करेगी और जीव का दिल भी उतना ही आनंदित होगा। आगे भी इंद्रावती हमें ये ही स्पष्ट करेगी कि हमारा जो एक ज्ञान है, इंद्रावती धनी को पूछेगी कि हे धनी, आपका जो ज्ञान है वो हमारी आत्मा तक क्यों नहीं पहुंचता है। तो सुंदर साथ जी, ये बात तो यहाँ इंद्रावती स्पष्ट कर रही है कि हम जितना ही युगल स्वरूप की शोभा को आत्मसात करेगी, उतना ही हमारे जीव का दिल आनंदित होगा और उसके मन में, चित्त में ब्रह्मानंद की अलौकिक शांति छाई रहेगी। और अष्टपहर 64 घड़ी हम इतने छके रहेंगे धनी के प्रेम में, तब जाके आत्मा तक हमारा इस ज्ञान पहुंच पाएगा। सुंदर साथी, आत्मा के अंदर प्रेम पहुंचेगा, इसके अलावा और कुछ आत्मा का विषय ही नहीं है। हमें इस तारतम वाणी से तो सब कुछ समझ लिया है कि आत्मा का खुराक क्या है, आत्मा कहाँ से आई है और धनी और आत्मा के बीच में क्या संबंध है। ये सब बातें हमने तारतम वाणी से ग्रहण कर रखी है, लेकिन हमें अभी तक आत्मसात नहीं की है। तो इसी वजह से अभी तक हमारी आत्मा जागृति की ओर आगे नहीं बढ़ रही है। तो सुंदर साजी, ये बात यहाँ हमें इंद्रावती बार बार कह रही है। तो आगे भी कहती है कि दिशा असांके निद्रडी इसक नरई सांझाए। आ जागंदे प्यारियू पाहिजियू तो डिनियों की भुलाए। डिनी असांके निद्रडी, आपने हमें इस माया की नींद में डाल दिया है। इंद्रावती इस पूर्व की चौपाई में भी यही कहा, पूर्ण रूप से धनी से शिकायत की कि हे धनी, आपने हमारे दिल को इस स्वप्न के संसार में भेज दिया और हम इस दुख भरी लीला को देख रहे हैं। तो आगे भी स्पष्टता कर रही है कि हे धनी, आपने ही हमें इस माया की नींद में डाल दिया है, तो जिससे हमें आपके और आपके इश्क की पहचान नहीं रह गई है। धनी, आपको पता है कि हम अपना निज स्वरूप को भूल गए हैं और अपने इश्क को ही भूल गए हैं, क्योंकि आपने तो इश्क की पहचान कराने के लिए और हमारे निज स्वरूप की पहचान कराने के लिए तारतम वाणी दी है। फिर भी हम क्यों होश में नहीं आ रहे हैं। ये धनी, तो आप तो जागृत है। वो धनी को और आगे सुनसा जी कह रही है, हम नींद में हैं, लेकिन धनी आप तो जागृत है। फिर भी आपने अपनी प्यारी अंगनाओं को क्या भुला दिया, क्यों भुला दिया है। धनी, वो धनी को प्यार से कह रही है। किस प्रकार से सुंदरता जी युक्ति पूर्वक, चतुराई पूर्वक वो धनी को दोषी बना रही है। तो कहती है कि धनी, आज हम इस खेल के अंदर आए हैं और खेल का जो पता आपने सबसे पहले दिया है, तो इससे हम तो सावचेत हो गए हैं। ज्ञान से तो हम सब सावचेत हो गए हैं, लेकिन धनी हम अभी तक इस माया की नींद में सो रहे हैं। तो आप जागृत हो ना, तो आप हमें क्यों जागृत नहीं कर रहे हो। जागृत कौन करेगा, जो जागृत है वो तो जागृत करेगा। हम सब सखिया तो फरामोशी में है, आपने अपने चरणों में बिठा रखी है और आप तो देख ही रहे हो हमारे तन को। और ऐसा नहीं है कि
आप सिर्फ हमारे पराक्रम के तन को ही देख रहे हो, आप तो हमारे पराक्रम के प्रतिबिंब जो रूप जो है संसार का ये नश्वर तन है, इनको भी तो आप देख रहे हो, क्योंकि आप जागृत हो। तो आपने क्यों हमें ऐसी अपनी अंगनाओं को, आपकी प्यारी अंगनाओं को, ये सुंदर साथ जी इंद्रावती ने ये एक अलंकारिक रूप के अंदर प्यारी अंगना बता दिया कि आपकी प्यारी अंगना है ना, हम सब आत्माएं तो आपके एक पल के लिए हम अलग नहीं है, क्योंकि हम तो आपके ही तो अंग है। तो आपने क्यों हमें भुला दिया है? जवाब दीजिए धनी इसका। तो आगे भी कहती है कि दोहना अचे सुतड़े जागंद मथे डोह असी दुख दिसु आदि संदे की चोझे चोंजे आसिक सो डोहना अचे सुतड़े। हे धनी, आप जागृत हो और जो हम सब आत्माएं सो रही है, तो जो सोने वाले को दोष नहीं लगता। किसको दोष लगता है? जागने वाले को ही दोषी ठहराया जाता है। इंद्रावती किस प्रकार से धनी को दोषी बना रही है और अपने प्रेम के बंधन में वो बांध रही है। तो धनी भी उनके कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी ने उस प्रकार से इंद्रावती ने अपने सकंज में ले लिया है। तो धनी किस प्रकार से उत्तर दे, क्योंकि वाणी से वो जवाब दे रही है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को अपने विचारों से वो कह रही है, वो सब कुछ जो भी कह रही है वो वाणी से कह रही है। और वाणी का जो शब्द है, एक एक शब्द है, वो अक्षरशः सत्य है और वो अक्षरशः अक्षरातीत का कहा हुआ है। तो किस प्रकार से गलत माना जाएगा? वो वाणी से तो कहती है धनी को। सुंदर साथ जी, यहाँ धनी हमें बहुत, इंद्रावती भी हमें धनी बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आपको जिसको कहना है वो वाणी से कहिए। तो वाणी से आप कभी झूठे नहीं माने जाओगे। तो जो भी साक्षी देनी है आपको, किसी को जागृत कराना है, किसी को जो स्पष्ट बात बतानी है, तो वाणी से बताना होगा। तो सुंदर साथ जी, जब भी आप चर्चा सुनिए या किसी की बात, किसी के मुखारविंद से चर्चा सुन रहे हो, तो आपके अंदर कभी शंका कुशंका आती है, तो आप सबसे पहला प्रमाण वाणी को रखना कि वाणी क्या कहती है। इस कोई व्यक्ति के मुखारविंद से सुनी हुई चर्चा, या कोई गादीपति हो, कोई क्षेत्र विशेष का कोई अधिपति, जो भी कुछ हो, जो भी हो, लेकिन जिसके मुखारविंद से कही हुई वाणी को सुंदर साथ जी, सबसे पहली साक्षी आप वाणी से लेना कि वाणी क्या कहती है इसके बारे में। तो जो वाणी कहती है, तो सुंदर साथ जी इसका कहा हुआ हम सच्चा मानेंगे। तो ये साक्षी इंद्रावती यहाँ में दे रही है, तो वाणी की साक्षी है। तो हमें समझा रही है कि सुंदर साथ जी, सबसे पहली साक्षी आपको वाणी को लेना है। वाणी के अलावा किसी को भी सुंदर साथ जी आप सच नहीं मानोगे, क्योंकि यहाँ इंद्रावती ने नहीं, यहाँ धनी ने, देखो हम वितक से हम समझे कि वितक के अंदर जब लक्ष्मीदास को जब धनी ने आकर कहा कि आज 8वें दिन में तुम्हारे हाथों से साकुमार की जागनी होगी, तो 8वें दिन हो गए। तब जब लक्ष्मीदास ने पूछा राज्य को, तो राज्य अदृश्य हो गए। सुना है ना हम सब ने सुंदर साची, क्यों क्यों ऐसा किया राज्य ने? क्योंकि वाणी की महत्ता को दर्शाना था
कि वाणी के अंदर मैंने कहा है कि इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे कोई इंद्रावती को, ताए प्रेमे रमाड़ू रंग। सुख देवू सुख लेवू, सुख में जगाऊ साथ, मैंने उपमा इंद्रावती को दई मेरे हाथ। इंद्रावती ने मैंने प्राण नाथ बनाया है, और सारी जागने की जो उत्तरदायित्व है मैं इंद्रावती को सौंपा है। तो इंद्रावती के अलावा मैं जागने का उत्तरदायित्व किसी को नहीं सौंप सकता हूँ। अगर मैं खुद आऊंगा और मैं कहूंगा और वाणी से विपरीत कहूंगा तो आपको एक गलत मानना होगा। अगर वाणी में जो कहा है वो है तो वो सत्य साबित होगा। तो सुंदर साथ जी, ये वाणी की महत्ता है। इसीलिए तो हमें बार बार कहा जा रहा है कि सुंदर साथ जी आप वाणी मंथन करो, आप वाणी मंथन करो। क्यों कहा जा रहा है सुंदर साथ जी? क्योंकि हम गुमराह हो रहे हैं। क्योंकि आज कोई सुंदर साथ के मुखारविंद से हम चर्चा सुनते हैं तो सुंदर साथ जी हम कई प्रकार से गुमराह हो रहे हैं। क्योंकि अपने धरातल पर, अपने जीव के धरातल पर कोई सुंदर साथ कोई बात कहता है, कोई चितवन की महत्ता बताता है, तो कोई कहता है कि आप वाणी पढ़ो और वाणी ही आपको रूह की नजर देगी, और वाणी से ही आपको अक्षरातीत का दीदार होगा, इस आंखों से दीदार होगा, और चितवनी को अब किनारे कर दिया जाता है। तो सुंदर साथ जी ये बात गलत है। क्योंकि हम वाणी मंथन करेंगे तो हमें पता होगा कि राज से लेकर कयामतनामा तक ही चितवन की ही महत्ता को दर्शाया गया है। अगर कोई सुंदर साथ चितवन को किनारे करता है तो वो बात गलत है। सुंदर साथ जी देखने की बात कही है, कई बार आत्मा के कानों से सुनने की बात कही है, रूह के कानों से सुनने की बात कही है। तो हमें समझना होगा कि रूह का कान क्या है, रूह की आंख क्या है। तो ऐसे हमें समझ में नहीं आएगी। जब हम वाणी मंथन करेंगे और रूह दिल से करेंगे तो धनी हमें समझ देंगे। क्योंकि ये बात बड़ी है समझ की, ये बात बड़ी है समझ की, और इल्म का काम, ये इल्म बहुत बड़ी समझ धनी ने यहाँ उतारी है। तो इस समझ से हमें पता चलता है कि रूह की आंख क्या है, रूह का कान क्या है, रूह और राज्य के बीच में क्या संबंध है। ये सारी बात हमें वाणी समझाती है सुंदर साथी। इसीलिए वाणी की महत्ता है। तो आप वाणी को पहला प्रमाण समझोगे और सबसे पहले वाणी को लोगे। कभी किसी की बात को पहला प्रमाण नहीं मानोगे सुंदर साथ जी। तो ये बात यहाँ इंद्रावती कह रही है कि धनी आपकी वाणी ने तो कहा है कि रह ना सकूं मैं रूह बिन, और रह ना सके मुझ बिन, और इस रूहें जो है वो मेरी प्यारी है, मुझे प्यारी है, सबसे प्यारी मेरी रूह है। तो ये तो आपने तो कहा है, राज के अंदर आपने कहा है कि जिस जैसी मेरे को मेरा जो जीव प्रिय नहीं है, मेरी आत्मा मुझे प्रिय नहीं है, उनसे ही प्रिय मेरी सखियाओं है मुझे। क्या आपने नहीं कहा है वाणी के अंदर? हे धनी, तो आपकी प्यारी अंगनाओं को आपने क्यों भुला रखा है संसार के अंदर? कोई ऐसा कर सकता है? कोई आशिक? हे धनी, मैं आपको प्रश्न पूछ रही हूँ, धनी आप जवाब दीजिए मुझे। तो इंद्रावती कई युक्ति प्रयुक्ति करके सुंदर साथी धनी को प्रश्न पूछ रही है। आज हम भी पूछ सकते हैं सुंदर साथी, जब हम उस धरातल पर पहुंच जाएंगे, वाणी मंथन करके, चितवन करके हमारे दिल में हम धनी को बसा लेंगे, तो आज हम धनी को पूछ पाएंगे सुंदर साथी। क्योंकि सब की आत्माओं को धनी शोभा देने वाले हैं, और सबसे प्यारी शोभा सुंदर साथी धनी देने वाले हैं। तो आज हम
इस शोभा को लेने के लिए सबसे पहले हमें वाणी मंथन चितवन करना पड़ेगा। और आगे कहती है कि सोने वाले को कोई दोष नहीं है, जो जागृत है उन पर सारा दोष ठहराया जाता है। तो यदि आपके देखते हुए ही, आपके सामने ही हम सब अंगनाएं दुख देखती है, तो आप आशिक कैसे कहलाएंगे धनी? आपने अपने को आशिक कहा है, तो आपके देखते इस संसार के प्रेमी हैं, वो भी अपनी प्रेमिका को कभी दुखी नहीं देखते हैं। वो अपना पल पल अपने एक एक रोम के अंदर आशिक मासूक का जो लहू दौड़ रहा होता है। सुंदर साथ जी, संसार के आशिक आगे ऐसे बहे जो माया से उत्पन्न होने वाले आशिक की ऐसी संज्ञाएं हैं। तो आप तो हमारे परम धाम के आशिक हो धनी। आप हमें किस प्रकार से दुख में देखते हो? हम आज रोते विलखते हुए इस संसार के अंदर आपके प्रेम के लिए मारी मारी फिर रही हैं, तो आप इस अंगनाओं को किस प्रकार से दुखी देख रहे हो धनी? और आपकी आशिकी क्या किस प्रकार की है? से की विचार न करियो वड़ो असांजी स वड़ो असांजो इश्क मासुक के या रूहन के को न भजो असांजी सक से की विचार न करियो वड़ो असांजो इश्क। जब आपका इश्क बड़ा है तो आप इस बात का विचार क्यों नहीं करते? मासुक के या रोहन के, आपने तो हम आत्माओं को अपनी माशुका कहा है, प्रेयसी कहा है, प्रियतमा कहा है। कौन भेजो असांजी सक, तो फिर भी इस संबंध में उठने वाले हमारे संशयों को आप क्यों नहीं हटाते हो? अब इंद्रावती कहती है कि हे धनी, जब आपने हमें इस खेल में भेजना था, इससे पहले आपने कहा था कि हे सखियों, मेरा इश्क बड़ा है। तो आप इस कथन पर आप क्यों विचार नहीं करते हो? आपने जो अपना इश्क बड़ा बताया था, तो आपने तो हम आत्माओं को अपनी प्रियतमा कहा है, वाणी के अंदर अपनी मासुका कहा है। तो आप जो भी आपने पहले कहा है, उस पर आप विचार क्यों नहीं करते हो? अगर आप अपनी मासुकाओं को अंदर, उनके अंदर जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्योंकि वो अपने इष्ट के लिए वो मारी मारी फिर रही है और आपके दीदार के लिए वो कई प्रकार से प्रयास कर रही है और आपके मीठी मीठी बातें सुनने के लिए वो तड़प रही है। तो इनके अंदर कई प्रकार से संशय पैदा हो रहा है। आप इनके संशयों को क्यों नहीं मिटाते हो ये धनी? क्योंकि यहाँ इंद्रावती कहती है कि आशिक वही है कि जो अपने मासूक से अपने दिल में कोई भी पर्दा न करे। क्यों आपने अक्षर ब्रह्म को छुपाया हे धनी? आपने इन अक्षर ब्रह्म की लीला को क्यों छुपाया? अगर आशिक तो वो है जो अपने मासूक से कोई भी बात नहीं छुपाता है, कोई भी पर्दा नहीं करता है। और सनंद के अंदर आपने ही तो कहा है कि जिन कोई कहे पट बीच में मासूक और आशिक, कब वो आशिक पर्दा
न करे यो कहया मासुक हक। क्या आपने नहीं कहा है संबंध के अंदर कि मासुक और आशिक के बीच में कोई पर्दा ही नहीं होता है, और कबू आशिक पर्दा न करे, कभी आशिक पर्दा ही नहीं करता है, तो इसको तो आशिक कहा जाता है। तो और भी आगे आपने श्रृंगार के अंदर कहा है कि आशिक मासुक दो अंग, दो इसके हो तो एक, तो आशिक मासुक के दिल को क्यों न कहे गुज विवेक। मासुक के दिल के अंदर जो भी, आशिक के दिल के अंदर जो भी गुज है, जो भी गुज बातें हैं, वो मासुक को सबसे पहले बताता है। तो यहाँ महामती धामधनी से प्रेम भरी शिकायत करती है कि आपकी अर्धांगिनी मतलब प्रेयसी होते हुए भी हम दुखी क्यों है, हम दुख क्यों देख रही है, और इस संबंध में उठने वाले हमारे संशयों को आप दूर क्यों नहीं करते हो। इसका तात्पर्य ये है कि आशिक, आप आशिक कहलाकर भी हमसे कुछ न कुछ पर्दा अवश्य करते हो। हे धनी, आप मुझे मेरे संशयों का आप निराकरण कीजिए। आशिक न्यारे नजरे मासुक बैठो रोय, हेडी कड़े उल्टी आशिक से न होय। आशिक न्यारे नजरे मासुक बैठो रोय, इस तरह की असंभव सी बात, कौन सी बात सुंदर साथ जी? कहा ना कि आशिक कभी अपने मासुक से गुज नहीं छिपाता है, तो इसी प्रकार से असंभव सी बात कभी भी घटित नहीं हो सकती है कि आशिक की दृष्टि के सामने ही उनकी प्राणेश्वरी रोती रहे। आपने अपनी अंगनाओं को प्राणेश्वरी कहा है, और आपके सामने आपकी प्राणेश्वरी, आपकी हृदयेश्वरी जो रो रही है, तो ऐसी असंभवित जो बात है तो हमारे मानने में नहीं आ रही है। तो आशिक के तो रोम रोम में, आशिक किसको कहा है कि आशिक के रोम रोम में मासुक की छवि बसी होती है। तो इसीलिए आपने तो कहा है ना चिरंतन के अंदर के रोम रोम बिच रम रहिया, पीऊ आशिक के अंग, इश्क ले ऐसा किया कोई हो गया एके रंग। क्या आपने नहीं कहा है चिरंतन के अंदर के आशिक रोम रोम के बीच में रम रहिया, पीऊ आशिक के अंग। आशिक के रोम रोम में मासुक की छवि बसी होती है, वही उसके जीवन का आधार है, प्राणेश्वरी है। किंतु यदि वह रोती रहे और मासुक चुपचाप उनको देखता रहे, तो निश्चित है कि वह आशिक नहीं है। सुंदर साथ जी, वाणी में धनी ने कहा है कि मैं तुम्हारा आशिक, तो इंद्रावती ने यहाँ सिंधी में कहा कि निश्चित रूप से आप आशिक नहीं हो, क्योंकि वो अपना पक्ष रख रही है। वैसे ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, आप कभी वाणी को गलत नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि वाणी हमारे प्रियतम ने कही है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती अपना पक्ष रख रही है, वो इसीलिए इंद्रावती धनी को दोषी ठहरा रही है क्योंकि वो वकील है। तो सुंदर साथ जी, ये बात यहाँ इंद्रावती कहती है, धनी को चुनौती दे रही है, श्री राज जी को प्रेम में चुनौती देती है। सुंदर साथ जी प्रेम की चुनौती देती है क्योंकि वो प्रेम की पात्र बन गई है, वो उनके रोम रोम में अपने मासुक को बसा रखा है इंद्रावती ने।
सुंदर साथ जी, तब जाके वो धनी को चुनौती दे रही है। ऐसे कोई किस प्रकार से धनी को चुनौती दे सकता है? सुंदर साथ जी, इंद्रावती के रोम रोम में धनी बसे है। मुझा लाडकोड पारण जा, आसिर सब मुदार, दिए डोह असांके, जे असा सुध नसार। मुंजा लाडकोड पारण जा, आसिर सब मुद्दार। हे प्रियतम, मेरे प्रेम और आनंद की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने का सारा उत्तरदायित्व आपके ही ऊपर है। एक अधिकार से इंद्रावती कहती है सुंदर साजी धनी को कि धनी, आपने जो वाणी में अपने को आशिक कहा है, तो आशिक का एक फर्ज बनती है कि अपनी मासूक की सारी जिम्मेदारी उन पर है और अपने मासूक को प्रेम और आनंद देने का उत्तरदायित्व जो आपके ऊपर आ गया है। तो दिए दोह असांग के, जब हमें इस संसार में किसी प्रकार से शुद्धि नहीं है, ऐसा शुद्धनुसार हमें संसार के अंदर कोई शुद्धि नहीं है, तो आप हमें दोषी क्यों बना रहे हैं? हे धनी, क्यों आप कहते हो कि आपने खेल मांगा है? आप खेल मांगकर आए हो, हमें क्यों दोषी बना रहे हो? क्योंकि हमारा कोई दोष नहीं है। आप जागृत हो, आपने जागृत होकर हमें इस खेल के अंदर बिठा रखा है और इस खेल ऐसा है जो जिसको कहा है काल कर्म और सुन, ये मोह सारे निंद के, जो इसको कहा है सुंदर साथ जी, भ्रमणा से भरा हुआ एक खेल है, नींद से भरा हुआ एक खेल है। इस खेल के अंदर आपने हमें भेज दिया है और आप जागृत हो और आप अपने को आशिक कहते हो। तो सुंदर, तो हे धनी, हमें इस खेल के अंदर कोई शुद्धि नहीं है, क्योंकि हम तो अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं। तो आप हमें दोषी नहीं मान सकते हो। मुके इल में चयो भती पेरे, कोई न्याय है दोह रुहन, के यो थ्यो सब कांद जो, असी सब मंज इजन। मुके इल में चयो भली पेरे, हे धनी, आपकी तारतम वाणी से मुझे ये बात अच्छी तरह से पता चल गई है, सब बात मुझे विदित हो गई है कि कोई न्याय है दो रोहन, इस खेल में हमारा कोई दोष नहीं है। केयो थयो सब कांद जो, श्री राजी सब कुछ करने वाले हैं। असी सब मंज इजन, हम सभी इनके हुक्म के अधीन है। क्या कहा इंद्रावती ने? सुंदर साजी तारतम वाणी की साक्षी दे रही है और तारतम वाणी से वो कहती है कि आपकी वाणी ने, तारतम वाणी ने सब पर्दा उड़ाया, सब पर्दा उड़ा दिया, क्योंकि इस खेल ही हुक्म से बना है, इसीलिए हुक्म पर्दा उड़ाया कर देव सब पहचान। अब इस वाणी से तो सब पर्दा ही उड़ गया, तारतम वाणी से, और सब पहचान अब हो गई, क्योंकि खेल के अंदर इस हम सब रूहों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो आप ही करने वाले हो, क्योंकि जो खेल बना है वो तो आपके हुक्म से बना है, और हुक्म से, हुक्म ने हुक्म को हुक्म से
हुक्म दिखाया। क्या आपने नहीं कहा है सिंधी में? हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। ये धनी आपके हुक्म से इस खेल बना है और आपके हुक्म से हम सब रूहों ने बहस लिया है हुक्म का। इस तन भी हुक्म का बना है और इस खेल भी हुक्म का, तन भी हुक्म का। जो हम यहाँ देख रहे हैं ये भी सब हुक्म से देख रहे हैं, आपके हुक्म से ही देख रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या दोष है? हम सभी उनके हुक्म के अधीन हैं। तो इस संसार में आकर हम सब रूहें आपके हुक्म के अधीन हो गई है। ये तुम्हारा क्या चले? ये तुम्हारा कुछ भी नहीं चलता है, सब कुछ आपके हुक्म का पसारा है। तो हे धनी, हमारा कोई दोष नहीं है। यहाँ आगे स्पष्टता करती है, इश्क बंदगी या गुणा से सब हथ हुक्म। रांद कार्य निद्र में ही तो केहो डोह असा खसम। हे दाम धनी, चाहे हम प्रेम करें या भक्ति की राह अपनाए या हम दोषी बने, सब कुछ आपके आदेश से होना है। क्योंकि आपने तो सिंधी में कहा है कि हम हुक्म बात वतन की, कहूँ हुक्म हक के, जो बैठे कदमों मोमिन, सो हमेशा अर्थ में ताये महर बड़ी बातन। और आगे भी आपने हुक्म के बारे में कहा है कि हुक्म कर ही बंदगी, हुक्म इश्क ले, हुक्म चोरी कर लिया वही, हुक्म जाए सिर दे। आपने सनंद के अंदर ये स्पष्टता की है कि हुक्म ही लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, हुक्म में ही परब्रह्म के प्रति प्रेम पैदा होता है, हुक्म से ही चोर दूसरों के सामान की चोरी करता है और परब्रह्म के आदेश से ही तो कोई अपना सिर किसी को समर्पित करता है। तो इसको हमें हुक्म को समझना होगा, क्योंकि यहाँ बताया है कि हुक्म चोरी करत, मतलब ऐसा नहीं है कि चोरी हुक्म कराता है। तो ये बात स्पष्ट कर रही है यहाँ इंद्रावती कि जब धनी निर्विकार है, लौकिक इच्छाओं से रहित है, वो समदर्शी है और न्यायकारी है, तो उसका आदेश चोरी के लिए किसी को कैसे हो सकता है? किसी को चोरी कैसे करा सकता है? तो जब कोई धन देकर किसी को अपराधी से किसी को निर्दोष व्यक्ति की हत्या करवाता है, तो वास्तविक तो अपराधी वही माना जाता है जो हत्या कराने के लिए धन देता है। ऐसी स्थिति में यह कैसे संभव है कि परमात्मा की किसी को चोरी या बुरे कर्मों में के लिए आदेश देता है? तो इसका समाधान सुंदर साथ जी हमें समझना होगा कि चेतन अपने गुण एवं स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। यहाँ आत्मा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी करता है वो जीव करता है। तो वो चेतन किस प्रकार से अपने गुण एवं स्वभाव से ही अनुसार कार्य करता है। जब धनी अक्षर ब्रह्म या स्वयं आदि नारायण भी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से रहित है, तो वे चोरी का आदेश कैसे दे सकते हैं? सुदर्शा जी यहाँ हमें समझा रहे हैं, क्योंकि वितक के अंदर भी इस प्रसंग आया है कि चंचल दास आए चोरी करके। वो चना लेकर अपनी दुकान से कई मेवा लेकर आते हैं। तो सुंदर साथ जी ये बात यहाँ स्पष्ट समझा रहे हैं कि धनी के हुक्म को आपको समझना होगा कि किस प्रकार से धनी का हुक्म कार्य करता है। तो हमारे धनी निर्दोष है, अक्षर ब्रह्म निर्दोष है, और इतना ही नहीं आदि नारायण भी निर्दोष है। तो सुंदर साथ जी ऐसी स्थिति में किस प्रकार से
धनी का आदेश हमें चोरी करने का मिलता है। तो वस्तु तो इस चौपाई में प्रकृति के उस शाश्वत सिद्धांत की ओर संकेत किया गया है। हमें प्रकृति का शाश्वत सिद्धांत समझाया गया है कि जिसमें रज तम से ग्रसित होकर जीव चोरी आदि पाप कर्म करता है। तो बिना रजोगुण के न तो कोई क्रिया होती है और न बिना तमोगुण के सृष्टि की स्थिति हो सकती है। तो तामसिक आहार, अधिक निद्रा, अज्ञान तथा कुसित कर्म मतलब कुकर्म के फल स्वरूप मनुष्य के अंदर रज एवं तम की अधिकता बढ़ती जाती है और वह बुरे कार्य में लग जाता है। तो ब्रह्म का इसी से कुछ भी संबंध नहीं है, वह जीव के कर्म के प्रति कुटस्थ है, किंतु जीव अपने अच्छे या बुरे कर्म का फल भोगने में परतंत्र है। तो सुंदर साथ जी ये बात यहाँ हमें समझा रहे हैं कि यदि ब्रह्म के आदेश से ही बुरे कर्म होते हैं तो जीव को नरक का दंड क्यों दिया जाता है। सृष्टि के शाश्वत नियम जो हमारे धनी के द्वारा ही निर्देश किए गए हैं, इसीलिए इस चौपाई में नियमों का निर्देशक होने के कारण हुक्म से चोरी का कथन किया गया है। सुंदर साथ जी यहाँ हम सब आए हैं तो हुक्म के अधीन हमें रहना पड़ेगा। हमें तो नहीं सुंदरता जी, जब हमारे धनी इस संसार के अंदर आए तो इन्होंने भी अपने बनाए गए नियम का कभी उल्लंघन नहीं किया है। तो ये हुक्म की बात यहाँ हमें इंद्रावती समझा रही है और अपने पक्ष को रखने के लिए सुंदरता जी वो हुक्म को बता रही है, हुक्म को धनी को दोषी बना रही है और हुक्म के अधीन रहकर। तो सुंदर साची यहाँ एक बात यहाँ इंद्रावती समझा रही है और कह रही है कि जब आपने नींद में ही यह खेल दिखाया है तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या दोष है। तो यहाँ जब सब कुछ खेल बना है आपके हुक्म से तो हम आत्माओं का क्या दोष है। और आगे भी पूर्ण रूप से स्पष्टता कर रही है कि बेशक दीने इलम जगाया दिल के, इलम न पूजे रोहती सब हथ हुक्म जे। बेशक दीने इलम, अब यहाँ इंद्रावती पूर्ण रूप से स्पष्टता कर रही है कि हे धनी, आपने इस संसार के अंदर इस संशय रहित तारतम वाणी का ज्ञान हमें दिया और इस तारतम वाणी से हमारे दिल को आपने जागृत कर दिया, किंतु इलम न पूजे रूह से, किंतु यह ज्ञान हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचता। सब हत हुक्म छे, ये सब कुछ आपके हुक्म के अधीन है। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है सुंदर साथ जी कि अभी तक तो यहाँ तारतम वाणी आ गई और हम तारतम वाणी से ज्ञान लेकर हम ज्ञान से जागृत हो गए हैं। तो यहाँ इंद्रावती कहती है कि आपका ये तारतम वाणी का ज्ञान हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचता है। तो क्यों नहीं पहुंचता है, वो कहाँ तक पहुंचता है। तो ये सारी स्पष्टता इंद्रावती इस चौपाई के अंदर कर रही है। तो कहाँ तक पहुंचता है, तो सुंदर साजी इस चौपाई के अंदर हम समझते हैं। तो जब जीव की दुखमयी लीला को आत्मा और परात्म का दिल देख सकता है तो जीव को प्राप्त होने वाला ज्ञान आत्मा तक क्यों नहीं पहुंच सकता है। वाणी के अंदर धनी ने बताया है कि इस दुख भरी जो लीला है
तो वो आत्मा और परात्म के दिल वो देख रहा है। आगे की चौपाई के अंदर भी कहा कि जब जीव दुख देखता है तो आत्मा अपने को जीव बना लेती है कि मैं भी जीव हूँ, और इसका प्रभाव परात्म के दिल पर पड़ता है, और परात्म के मुखारविंद पर जो खुशी का भाव आता है और दुख का जो भाव आता है, तो वो दोनों अनुभव करता है, आत्मा और परात्म दोनों अनुभव कर सकता है। तो ये ज्ञान, जीव को प्राप्त होने वाला ज्ञान आत्मा तक क्यों नहीं पहुंचता है? तो इसका समाधान इंद्रावती हमें समझा रही है कि जीव को तारतम वाणी का जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो श्रवण पठन, कल भी हमने सुंदर जी ये बात समझी थी कि जीव के दिल के अंदर जो भी ज्ञानार्जन होता है, श्रवण से, पठन से, स्वाध्याय से, तो ये सभी साधन के द्वारा जो चिंतन मनन से प्राप्त होता है, तो अपने अंतस्करण द्वारा वह ज्ञान जीव ग्रहण कर लेता है। अंतस्करण मतलब मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इनको जीव का अंतस्करण कहा है। तो इनके माध्यम से जीव इनको ग्रहण कर लेता है, और आत्मा अपने दिल के द्वारा संसार के दुख सुख की मात्र दृष्टा है। इंद्रावती सुंदर जी यहाँ हमें समझा रही है कि जीव जो ज्ञान अर्जन करता है अपने अंतस्करण के माध्यम से, तो आत्मा सिर्फ दृष्टा है। क्या है? आत्मा सिर्फ दृष्टा है और भोक्ता नहीं है आत्मा। तो चिंतन मनन जप तप साधना विरह आदि जीव का विषय है, आत्मा का विषय नहीं है। आत्मा कभी जप नहीं करती, कभी तप नहीं करती, कभी ध्यान नहीं करती, कभी चिंतन नहीं करती, कभी मनन नहीं करती, कभी विरह में नहीं डूबती। सुंदर साथ जी समझ में आ रहा है ना? सुंदर साथ जी कई बार के वाणी में कहा है कि चितवन करने के लिए जो कहा है, तो कई बार हम उनके आड़ के अंदर एक चौपाई बोलते हैं कि ना कभी जोगारम, न ध्यान कभी, न जप न तप न जोगारंभ। हम कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि कभी ध्यान चितवन नहीं करना है? तो सुंदर साथ जी वो आत्मा नहीं करती है, ये बात बताई है। जीव को तो सब कुछ करना पड़ता है। जब तक जीव कुछ नहीं करेगा तो आत्मा सुख किस प्रकार से ले पाएगी? क्योंकि आत्मा जीव पर बैठी है, और जीव, आत्मा सिर्फ दृष्टा है, वो भोक्ता नहीं है, जीव भोक्ता है। तो आत्मा कभी चिंतन मनन कुछ भी नहीं कर सकती है। तो ये बात यहाँ स्पष्ट करी है इंद्रावती ने कि लीला मात्र, आत्मा की लीला मात्र प्रेममय है, क्योंकि जीव विरह तक जाकर रुक जाता है। जब वो चिंतन मनन ज्ञान अर्जन करता है तो उनके अंदर एक विरह प्रकट हो जाता है, और विरह तक वो जाता है, वो तो वहां उनकी मंजिल आ जाती है, वहां वो रुक जाता है, और वहां से प्रेम प्रकट होता है, तो वहां से आत्मा की मंजिल शुरू हो जाती है। सुंदर साथ जी तो ये बात यहाँ कही है कि आत्मा की लीला मात्र प्रेममय है। जीव जब चिंतन मनन के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर विरह की राह अपनाता है, तो दृष्टा के रूप में आत्मा का दिल क्या करता है? प्रेम मार्ग पर उसी प्रकार चल पड़ता है जिस प्रकार, किस प्रकार चल पड़ता है? वायु के संयोग से मंद पड़ी हुई अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार उन वो प्रेम मार्ग पर दौड़ने लगती है आत्मा। सुंदर साथ जी बहुत बड़ी बात की है यहाँ इंद्रावती ने कि हमारा जो ज्ञान हम ले रहे हैं वो जीव तक क्यों रहता है, आत्मा तक क्यों नहीं पहुंचता है? तो यहाँ आत्मा तक पहुंचाने की बात की है सुंदर साथ जी।
सारी प्रोसेस बता दी है इंद्रावती ने कि किस प्रकार से आत्मा दौड़ करेगी, आत्मा को क्या करना है, सारी प्रोसेस इंद्रावती ने यहाँ बताई है। तो सुंदर साथ जी, प्रेम का प्राण ज्ञान है और ज्ञान का प्राण प्रेम है, क्योंकि इश्क के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना इश्क अधूरा है। दोनों साथ में चलेगा, नहीं सिर्फ ज्ञान हम लेते रहेंगे तो प्रेम नहीं आएगा, तो प्रेम नहीं आएगा तो आत्मा किस प्रकार से दौड़ करेगी, अपनी मंजिल को किस प्रकार से पा लेगी। तो सुंदर साथ जी, ज्ञान के साथ साथ प्रेम का भी जरूर पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी। तो दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है। तो आत्मा में जो ज्ञान अवतरित होता है वह प्रेम के द्वारा प्रियतम से प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी, आत्मा के अंदर जब प्रेम से वो दौड़ती है और उनके अंदर जो ज्ञान आता है वो डायरेक्ट धनी से आता है। सुंदर साथ जी, क्योंकि उनका दिल डायरेक्ट कनेक्ट है परात्म के साथ, और परात्म का दिल डायरेक्ट धनी से कनेक्ट है, तो डायरेक्ट प्रियतम से वो प्रेम आता है। तो जीव का दिल परिक्रमा का, सागर का, श्रृंगार का जब अध्ययन करता है तो युगल स्वरूप के परम धाम के संपूर्ण शोभा का वर्णन कर सकता है, किंतु उसे वास्तविक अनुभूति नहीं होती है। जीव को वास्तविक जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है। सुंदर साथ जी, वो हम जब आत्मा के धरातल पर उनको चिंतन करेंगे, आत्मसात करेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी वो लज्जत हमें मिलेगी। जो हम लज्जत लेने आए हैं, वो लज्जत यहाँ धनी हमें देने के लिए आए हैं। तो सुंदर साथ जी, ये सब तो अभी तक हमारे जीव के दिल पर रह जाता है। जब हम सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, खिलवत, सिंधी, मार्फत सागर जो भी ज्ञान अर्जन करते हैं, अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वो हमारे जीव तक ही रहकर होता है। जो हमें वास्तविक जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। सुंदर साथ जी, इसकी अनुभूति हमें प्रत्यक्ष दर्शन प्रेम के द्वारा होगा। तो प्रेम किसका विषय है? आत्मा का, जीव का विषय ही नहीं है प्रेम। तो किस प्रकार से अनुभूति हो पाएगी? सुंदर साथ जी, कब होगी? जब हम आत्मा के धरातल, इसीलिए तो बार बार हमें कहा जा रहा है कि हे सुंदर साथ जी, आप दुल्हन के भाव में आ जाओ, आप आत्म स्वरूप में खड़े हो जाओ, तब जाके आपके अंदर वास्तविक प्रेम प्रकट होगा। तो रूह के अंदर प्रेम प्रकट होता है। सुंदर साथ जी, तो आत्मा का विषय जो प्रेम है, तो मात्र पढ़ने से ही तो दर्शन हो जाता है। प्रेममय चितवन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। सुंदर साथ जी, अगर हमें मात्र पढ़ने से ही जो दीदार हो जाता है तो चितवन की महत्ता क्यों दर्शाई जा रही है? इसीलिए सुंदर साथ जी, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से तो जीव का दिल ही आत्मसात कर पाता है, और वास्तविक प्रेम की अनुभूति तो आत्मा के धरातल पर आएगी। इसीलिए हमें बार बार चितवन की ओर ले जा रहे हैं धनी, और चितवन से ही तो हम युगल स्वरूप को दिल में बसा पाएंगे, और युगल स्वरूप को दिल में बसाकर क्या होगा? ब्रह्मानंद की अलौकिक शांति हमारे अंदर आएगी, और उसकी वाणी के अंदर, इंद्रियों के अंदर, हमारे मुखार विंद के अंदर, आभा मंडल के अंदर एक एक अलौकिक तेज छाया रहेगा। और इसे ही सुंदर साथ जी, सब अंगों से धनी का सुख लेना कहा गया है, और हमें यहाँ सब अंगों से धनी का सुख लेना है तो हमें आत्मा के धरातल पर आना पड़ेगा, तब जाके हमें पूर्ण रूप से सुख मिलेगा, अनुभूति होगी। तो सुंदर साथ जी, परात्म को जिस सुख की अनुभूति होती है उसका अल्प मात्र ही
अंश आत्मा को मिलता है। सुंदरता जी, इसीलिए तो कहा गया है कि जो सुख परात्म को सो आत्मा ना आत्म ना पहुंचत, जो अनुभूत होते हैं आत्मा को सो नाही जीव को हित, जो कछु सुख जीव को सो शुद्ध ना अंतस्करण, सुख अंतस्करण इंद्रिय को उत्तर पहुंचावे मन। सुंदरता जी, इसीलिए कहा है कि जो सुख हमारे परात्म के अंदर अनुभूति होती है उसका अल्प मात्र ही अंश आत्मा के द्वारा जीव को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जीव को शाब्दिक ज्ञान की जो अनुभूति होती है इसका आत्मिक ज्ञान संबंधी अंशी आत्मा को प्राप्त होता है। उसकी चेतना दाम धनी को जानने लगती है और प्रेम में डूबकर वाणी का ज्ञान प्राप्त कर लेती है। तो सुंदर साजी, ये बात है, जीव तली होती आत्म बनाना पड़ेगा हमें, इस तब जाके हम रूह दिल के अंदर आ पाएंगे। तो सुंदर साजी, ये बात यहाँ इंद्रावती स्पष्ट रूप से हमें समझा रही है कि हे सुंदर साजी, आपका जो ज्ञान आपको जो मिल रहा है मसाला तारतम वाणी से, वो आपके जीव के दिल तक ही रह जाता है, आपके आत्मा के दिल तक क्यों नहीं पहुंच पाता है। ये सारी स्पष्टता इंद्रावती ने यहाँ हमें समझा दी गई है। तो सुंदर साजी, अब हम जो भी ज्ञान लेंगे वो ज्ञान सुंदर साजी हम आत्मा तक पहुंचाने के लिए जो कुछ इंद्रावती ने हमें चित्वनी की जो प्रोसेस बताई है, तो सुंदर साजी हम चितवन पर खरा उतरेंगे, तब जाके हमें आत्मा तक हमारा ज्ञान पहुंच पाएगा। सुंदर साजी, तो हमारा समय पूरा हो गया है, हम चौपाई दोहरा लें। बेसक दीने इलम जगाया दिल के, इलम न पूजे रूह सी, सब हथ हुकम जे, सब हथ हुकम जे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।